हमास इसराइल जंग का नवा रोज, सहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 324 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 2300 से तजावुज कर गई। 9000 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में अब तक हमलों में 700 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अल्टीमेटम के दौरान शहर छोड़ने वालों पर भी गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने 1/4 एटम बम की ताकत के बराबर बम मासूम शहरियों पर गिरा दिए। मजमूई तौर पर 6000 टन बारूद बरसाया जा चुका है। 70,000 के करीब रिहाइशगाहें तबाह हो चुकी। 4 लाख तबाहाल फलस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अगले मोर्चों का दौरा किया। फ़ज़ाई और बहरी हमलों का मंसूबा भी बना लिया। अमरीका की इसराइल की भरपूर मावनत, दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज बहरे रोम में भेज दिया। फिलिपाइन ने अपने 131 शहरियों की वापसी का ऐलान कर दिया। हमास की कार्रवाइयों में 1300 से ज़ायद इसराइली जहन्नुम वासिल, 3000 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल की 265 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा से फलस्तीनी कहीं नहीं जाएंगे, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने वाजे कर दिया। फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक सरबराह का कहना था, मुजाहिदीन इजराइल से टकराने के लिए तैयार हैं। गजा से इनखला का हुक्म कोई नहीं मानेगा, हम लड़ेंगे और इजराइल को बदतरीन शिकस्त देंगे। हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा से इनखला का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हंगामी इजलास में गुंजान आबाद शहर पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत की। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी वजारती इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया। OIC के मुताबिक जिस तरह इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, इससे दुनिया का अमन तहबाला हो सकता है। आलमी बरादरी होश करे और इसराइल को गजा में कत्लेआम से रोके। इजरायली मजालिम दुनिया को बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। रूसी सदर ने मगरबी ताकतों को खबरदार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, गजा में जुल्म आलमी अमन को ख़त्म कर सकता है। अमेरिका ने इजराइल के लिए चीन से मदद तलब कर ली। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब से ही चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। चीनी असर रसूख के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद जाहिर की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। ईरान ने वाज़े किया, गजा पर ज़मीनी हमले की सूरत हाल में ईरान के लिए जंग से दूर रहना नामुमकिन होगा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी खून रेजी रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, गजा के घेराव की मजम्मत करते हैं। गजा में खुराक और पानी नहीं। गजा के मुकम्मल मुहासरे के बायस फौरी तौर पर इमदाद भेजना मुमकिन नहीं। आलमी इदारों से राब्ते में है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर बात होगी। गजा पर इजरायली हमलों ने इंसानियत का दर्द रखने वालों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। लंदन ब्रैडफोर्ड में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए, फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। पेरिस की सड़कें भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करने वालों से भर गईं। टोक्यो में फ़लस्तीन पर इजरायली जाहिरियत के खिलाफ जापान में मुकीम मुसलमानों ने एहतजाजी रैली निकाली। वियना, बर्न, ज्यूरिख और जेनेवा में भी मुजाहरे हुए। गजा में इसराइली फोर्स की बमबारी। मिस्री चैनल का मेज़बान गजा में बच्चों और पनाह गुज़ीनों के बारे में बुलेटिन के दौरान फटते जज्बात में खुद पर काबू नहीं रख सका, फूट फूट कर रो दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंतहा पसंद हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इजराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की हिमायत खुलकर सामने आ गई। हमलों की भरपूर हिमायत और अच्छा इक़दाम करार दे दिया। इजरायली हुकूमत से मुतालबा किया, हमें इजराइल में पूरी मजहबी आज़ादी के साथ रिहाइश फराहम की जाए। हिंदू सिवाय इस्लाम के तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। मुसलमान यहूदियों और हिंदुओं दोनों के लिए मुसीबत है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए नून लीग ने पार्किंग साइट्स का प्लान मुरतब कर लिया। 50,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए इंतजाम कर लिए। काफिलों की रहनुमाई के 30 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। जलसागाह आने वाले कारकुनों को 4 मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज फराहम किए जाएंगे। मकामी रहनुमाओं का कहना है, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज़ायद अफराद आएंगे।
अगर पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश की गई तो भरपूर मुजाहिमत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया, कहा हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, ज़बरदस्ती और धांधली नहीं चलेगी। हम दलील के साथ सियासत कर रहे हैं, किसी के सामने सर झुकाने के लिए भी तैयार नहीं। महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 20 रुपये 84 पैसे तक की कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी डॉलर की कीमत गिरने और आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बायस बनती है। रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द तकरीब कारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलवस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 16 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया। 14 अक्टूबर 2023 तक 1530 अफगान अपने मुल्क रवाना हुए। अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी का अमल दोनों मुमालिक के हक में मुस्बत नताइज मुरतब करेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के मुल्क बदरी, पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जिसने मुल्क बदर करने का फैसला किया। तरक्की और मुफादात के लिए बहुत से मुमालिक फैसले कर चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट जारी, कहा ईरान ने 2021 में 10 लाख से ज्यादा अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया। इंटरनेशनल फेडरेशन जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है गैर कानूनी तारकीन वतन दहशतगर्दी के लिए बड़ा खतरा है। UN हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी के लिए फंड नहीं लेता। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने हर शोबे में मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। 192 रन का हदफ भारत ने बासानी हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 86 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी ने 2, हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। 7 ओवर्स में 19 रन देकर 2 विकेटें लेने वाले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी को हार की वजह करार दे दिया। बोले मैच का आगाज अच्छा था, 280 या 290 रन बनने चाहिए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं खेल सका, जिसकी वजह से कम हदफ दे सके और आसाब की जंग में हार गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट अपने बॉलर्स को दे दिया। बोले बॉलर्स ने हमें गेम बना कर दिया। 190 रन की पिच नहीं थी। मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि 280 या 290 रन का टारगेट होगा। ये भी कोई मैच था, कम से कम फाइट तो करते। बल्लेबाजों को खेलना सीखना होगा। पाकिस्तानी शायकीन टीम पर बरस पड़े, कहते हैं जितना बड़ा मैच था टीम ने उतना ही मायूस किया। ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी से भारतीय फैंस भी नाला। अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए किराया लगाया, टिकट खरीदा, लेकिन मैच में मजा नहीं आया। पाकिस्तानी टीम को कुछ तो फाइट करनी चाहिए थी। एक शहरी ने कहा पाकिस्तानी टीम क्राउड के प्रेशर में आकर अच्छा खेलने में नाकाम रही। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड का दिल्ली में सामना करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों मैचेस में शिकस्त के बाद अफगान टीम बगैर किसी पॉइंट के 10वें और आखिरी नंबर पर है। 2 मैचेस से 2 पॉइंट्स। इंग्लैंड की पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन है। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। कौमी टीम के कप्तान 29 बरस के हो गए। वो 2015 में कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हुए। कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ICC रैंकिंग में सर-ए-फहरिस्त हैं। बाबर आजम कई बार ICC मैन ऑफ द ईयर और कैप्टन ऑफ द ईयर करार पाए हैं। उन्हें रवां साल सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। वो कम उम्र तरीन प्लेयर हैं जिन्हें सिविल अवार्ड मिला है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अपनी शर्ट बाबर को गिफ्ट कर दी।
पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। बलोचिस्तान की मसीही बरादरी की मारिया चमोन ने हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम कर दी। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में 5 बार नाकाम होने के बाद भी मारिया ने हौसला ना हारा और 6ठी बार इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। कहती हैं मेहनत की और उसका नतीजा सामने आया। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में तेज आंधी के बाद बारिश से हवा में खुनकी बढ़ गई। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारवाल और डस्का में बादल जमकर बरसे। यालाबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। गिलगित के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर और देवसाई में बर्फबारी से जमीनी राब्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। नौशहरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। सूरज को ग्रहण लग गया। जुनूब मगरबी मैक्सिको, वस्ती अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक, जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, बहिराए ओकियानूस, बहरुल काहिल, एंटार्क्टिका और बहिराए हिंद के इलाकों में सूरज ग्रहण देखा गया। सूरज ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। ये रवां साल का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण है। अफगानिस्तान एक बार फिर जलजले से लरज उठा। सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत के झटके शहरी इमारतों और घरों से निकल आए। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। न्यू मैक्सिको में रंग बिरंगे गुब्बारों का फेस्टिवल। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के अफराद की शिरकत। खुशनुमा रंगों और शक्लों वाले गुब्बारे तवज्जो का मरकज बन गए। 70 साला बूढ़े ने ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया जो उम्र को बढ़ने से रोकता है। सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म फॉरएवर यंग का ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।